तो मज़ीद आगे चलते हैं। अब हमारे पास है क्लोज सरफेस। अब क्लोज सरफेस का मतलब है कि आपके पास जो सरफेस है बॉल नुमा है, बास्केट बॉल है, या आपके पास बैलून है, ठीक, या आपके पास टैंक है। तो ये ओपन सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है। तो इसका कोई एंड नहीं है, हर सारे एंड मिले हुए हैं, तो हम इसे कहते हैं क्लोज सरफेस। तो ये बैलून है, या आप इसे ड्रम कह लें। तो हमें क्या करना होगा, बिल्कुल उसी तरह इसको पैचेस में डिवाइड करना होगा, और हर पैच में से पैच का जो वेक्टर एरिया है उसमें से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट लेना होगा। तो वो हमें देगा उस पैच में से फ्लक्स। और इसी तरह सारे पैच में से जो फ्लक्स है आप उसको एडअप कर दोगे तो आपके पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा इस सरफेस का। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे चार जो आपको वो शो किए हुए पैचेस, तो और ये आपको जाहिर है यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये सारे जो पैचेस हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। तो जैसे कि ये है, ये रेड में मैंने शो की है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो ये पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, पैच नंबर 4। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, आपको पता है पैच और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान में, वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान में। तो हमें यहाँ से एंगल ये लेस देन 90 है और ग्रेटर देन 0 है, या अप्रोक्सीमेटली 0 है, तो हमें यहाँ से कंट्रीब्यूशन फ्लक्स की मिलेगी पॉजिटिव। यहाँ पे आप एंगल देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और जो वेक्टर एरिया उसके बिल्कुल एंटी पैरेलल है। तो यहाँ से हमें जो कंट्रीब्यूशन मिलेगी, क्योंकि एंगल ग्रेटर देन 90 है और लेस देन 180 है, या आप इक्वल टू 80 है, हमें यहाँ से कंट्रीब्यूशन मिलेगी नेगेटिव। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एरिया के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से हमें कंट्रीब्यूशन मिलेगी 0, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एंगल बनेगा 90 दोनों क्वांटिटीज के दरमियान में, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान में। और इस केस में भी यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है इस पॉइंट पे, इस डायरेक्शन में, और आप इसको देख सकते हैं कि वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक के दरमियान में एंगल 90 है। तो इस पैच में से भी आपको फ्लक्स 0 मिलेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है, फॉर एरिया डेल्टा A1 फ्लक्स इज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हमारे पास डॉट प्रोडक्ट के एंगल अगर आप ग्रेटर देन 90 हो तो हमें कंट्रीब्यूशन मिलती है नेगेटिव। कॉस जैसे 100 है, कॉस 120 है, वो आपको नेगेटिव वैल्यू देगा। डेल्टा A2 और डेल्टा A3 इन दो पैचेज में से आपको कंट्रीब्यूशन मिलेगी 0, क्योंकि परपेंडिकुलर है। और यहाँ से आपके पास मिलेगी फ्लक्स की कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव। तो यहाँ से हम कंक्लूड करते हैं, ये हमारे पास है डेफिनेशन फ्लक्स की। ये आपको दायरा जो नज़र आ रहा है वो ये है कि फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेस को डिनोट कर रहा है। ये देखें, ये फ्लैट को सरफेस को है, यहाँ पे वो दायरा नहीं है तो ये फ्लैट सरफेस है, ओपन एंडेड है। ये हमारे पास है क्लोज सरफेस। तो अगेन हमने यही किया, इसके स्मॉल पैचेस किए हैं। ये हमारे पास एक छोटा पैच है, हर पैच पे आपने उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसमें से पास करे उसको डॉट किया, और सारे पैचेस को हमने इस इंटीग्रेशन से सम कर दिया। तो ई एन डिनोट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो इन द डायरेक्शन ऑफ डी ए है। तो जैसे हमने ई कॉस थीटा लिखा था, तो ई एन इज बेसिकली ई कॉस थीटा होता है। अगर आप इसको याद रखना चाहें तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये देखें, यहाँ से तो कंट्रीब्यूशन आपके पास 0 थी, तो टोटल कंट्रीब्यूशन आपके पास नॉन जीरो थी कौन सी? या फ्लक्स पॉजिटिव है, या फ्लक्स आपके पास नेगेटिव है। तो वो नंबर ऑफ लाइंस जो लीव कर रही हैं क्लोज सरफेस को वो पॉजिटिव है, और नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो एंटर हो रही हैं सरफेस में वो नेगेटिव है। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा हमारे पास? नंबर ऑफ लाइंस लीविंग द सरफेस माइनस नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग। तो एंटरिंग हमें वो खुद ही ये सारी एक जो टेक केयर कॉस थीटा कर रहा है हमारा, यहाँ कॉस थीटा ऑटोमेटिकली आपको पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, कॉस थीटा यहाँ पे ऑटोमेटिकली नेगेटिव वैल्यू दे देगा अगर एंगल यहाँ पे ग्रेटर देन 90 है और लेस देन 180 है। तो हमें अगर आपने सिर्फ इंग्लिश में इसको याद रखना हो तो नेट फ्लक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस लीविंग द सरफेस माइनस नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग द सरफेस। एक एग्जांपल देख लेते हैं, और वो ये है, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है टुवर्ड्स एक्स, और आ, हमारे पास जीरो ओरिजिन पे एक क्यूब पड़ा हुआ है, और क्यूब की जो आपको पता है कि सारी साइड जो होती हैं वो
सेम होती हैं। तो हमने इसमें से फाइंड आउट करना है कि टोटल फ्लक्स क्या है। तो क्यूब के हमारे पास जो साइड्स हैं वो हैं 6, और 6 वो साइड्स हैं जो कि फ्लैट हैं। तो इस पॉइंट पे अगर ये साइड लेते हैं तो इसकी डायरेक्शन आप एक ही असाइन कर सकते हैं, इधर इसकी डायरेक्शन एक असाइन कर सकते हैं, इस तरफ डायरेक्शन असाइन एक कर सकते हैं। तो ये भी एरिया की डायरेक्शन एक है, ये ऊपर की तरफ है, ये बैकवर्ड है। तो 6 साइड हैं, अगर मैं 6 साइड से फ्लक्स देख लूँ तो फ्लक्स कैलकुलेट कर लूँ, तो सारी साइड्स का फ्लक्स को ऐड कर लूँगा तो टोटल फ्लक्स होगा इस क्लोज सरफेस में से। तो ये क्लोज सरफेस है कि ये क्लोज सरफेस की हमारे पास मिसाल है। तो जैसे कि आपको नजर आ रहा है, क्यूब हैज 6 फेसेस, 4 साइड्स हैज 90 एंगल विद इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है बेसिकली। ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है टुवर्ड्स एक्स, और हमने वन में देखना है कि कौन से वो साइड्स हैं जहाँ से कंट्रीब्यूशन जीरो मिली है। तो यहाँ पे देखें, ये भी आपके पास एक्स की डायरेक्शन ये है, और ये हमारे पास एरिया पॉइंट आउट कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ वाई। तो एक्स और वाई के दरमियान में डायरेक्शन आपके पास एंगल होगा 90। तो DA3 में भी हमें फ्लक्स जीरो मिलेगा। इधर देख लें, इधर वेक्टर एरिया ड्रॉ कर लें, तो आपके पास इस तरह यहाँ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है टुवर्ड्स एक्स, हर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है टुवर्ड्स एक्स, लेकिन एरिया की डायरेक्शन देखिए अलोंग जेड है, अलोंग जेड। तो जेड और एक्स में दरमियान में भी एंगल होता है हमारे पास 90। तो 4 में से भी हमें कंट्रीब्यूशन जीरो मिलेगी। इधर इस पॉइंट पे देख लें, ये वेक्टर एरिया डाउनवर्ड है जो बनती है नेगेटिव वाई की डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स एक्स है, तो नेगेटिव वाई और एक्स के दरमियान में एंगल स्टिल 90। तो इधर से भी आपको कंट्रीब्यूशन जीरो मिलेगी। और यही केस है बैकवर्ड पे, ये हमें ये जो एरिया पॉइंट आउट कर रहा है अलोंग नेगेटिव जेड, तो नेगेटिव जेड और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान में आपके पास एंगल होगा 90, और यहाँ से भी हमें कंट्रीब्यूशन मिलेगी जीरो। तो ये वो 6 साइड्स हैं जहाँ से हमें कंट्रीब्यूशन जीरो मिल रही है। अब अगर बात करें, इसको पहले हम लिस्ट कर लें, तो जो कंट्रीब्यूशन सिर्फ हमें मिलेती है नॉन ज़ीरो, वो है सिर्फ वेक्टर एरिया A2 से, और दूसरी कंट्रीब्यूशन जो नॉन ज़ीरो है वो वेक्टर एरिया A5 से है। तो ये जो एरिया है वेक्टर एरिया A2, इसकी डायरेक्शन भी देखें आप अलोंग एक्स है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी अलोंग एक्स है। तो इन दोनों में डॉट प्रोडक्ट आपके पास मैक्सिमम होगा, ये एंगल, क्योंकि एंगल दोनों के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड और DA2 के दरमियान में एंगल ज़ीरो है। इसकी तरफ देखें आप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एरिया इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्स, ये हमारे पास वेक्टर एरिया है, इसकी डायरेक्शन है नेगेटिव एक्स की तरफ। तो और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है अलोंग पॉजिटिव एक्स, दोनों के दरमियान में एंगल बनेगा 180, और यहाँ से हमें कंट्रीब्यूशन मिलेगी टोटल नेगेटिव। तो इसको लिस्ट कर लेते हैं, तो कंट्रीब्यूशन कहाँ से आई, A2 में से, और कंट्रीब्यूशन दूसरी कहाँ से है, इस वाले पैच में से जो हमारे पास है 5। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पॉइंट्स पे सेम है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे मैंने यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है। तो जैसे मैंने आपको बताया E.DA आपके पास है ये, A.DA से हमें cos जीरो एंगल दोनों के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड और DA के दरमियान में, और DA5 के दरमियान में जो एंगल है वो है cos 180। तो इधर से cos 180 नेगेटिव कर देगा, ये पॉजिटिव रह जाएगा, और इंटीग्रेशन है इस फ्लैट सरफेस पे, ये वाला जो फ्लैट सरफेस है, या फ्लैट सरफेस की इंटीग्रेट करोगे तो आपको एक एरिया मिलेगा जो कि बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि ये क्यूब है, ये इस एरिया के, जो कि ये इंटीग्रेशन है। तो टोटल हमने इंटीग्रेट करना है तो आपको ये पूरा फ्लैट सरफेस मिलेगा, और ये इंटीग्रेट करेंगे तो ये भी आपके पास पूरा ये फ्लैट सरफेस मिलेगा। उसे मैंने लेट से कह दिया ए, तो यहाँ पे -a और यहाँ पे +a, ये आपके पास आ गया जीरो। तो ये है क्लोज सरफेस में से जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ज़ीरो क्यों है, ये हम देखेंगे कि ज़ीरो क्यों है। आप वैसे बताए, आपको ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी, आप वैसे भी देख के बता सकते थे अगर आपको गॉस लॉ पहले से गॉस लॉ की अंडरस्टैंडिंग हो।